राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि केतु यदि आपकी कुंडली में भाव नंबर 4 में मौजूद है तो वो कैसे फल देगा, क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं, क्या फायदे दे सकता है, और यदि दिक्कतें आ रही हैं तो उसके उपाय क्या कर सकते हैं। केतु की सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है। केतु भाव नंबर 1, भाव नंबर 2, भाव नंबर 3 के वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे केतु कुंडली के खाना नंबर 4 के अंदर कैसा फल देता है। चाहे कोई भी राशि हो, कोई भी नक्षत्र हो, यदि वो आपके भाव नंबर 4 के अंदर मौजूद है तो वो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सबके ऊपर ही तकरीबन एप्लीकेबल देखी गई हैं। जब हम भाव नंबर 4 की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि उस भाव का कारक कौन है, उस भाव के ऊपर आधिपत्य किस ग्रह का है। क्योंकि जब कोई ग्रह किसी भाव में जाता है या उसके अंदर बैठता है, मौजूद होता है, जब आपका जन्म होता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तब वो कुछ उसके साथ एक तरह से युति बनाता है। तो भाव नंबर 4 बृहस्पति यहां पे उच्च का माना जाता है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 4 नंबर राशि आती है। चंद्रमा की यहाँ पे मलकियत है, चंद्रमा पूरा का पूरा अपना अधिकार रखता है उस पे। तो केतु यहाँ पे अब दिन दोनों ग्रहों से युक्त होगा और साथ में इसकी जो दृष्टि है भाव नंबर 10 के ऊपर, अर्थात आपके प्रोफेशन, आपके किस्मत के मैदान के ऊपर जाएगी, तो उसको भी ये प्रभावित करेगा। तो कुछ ना कुछ अपना ये असर एक तरह से भाव नंबर 10 में मिला रहा है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो शनि के अंदर भी जाकर के मिला रहा है। तो यहां पर बृहस्पति केतु को सपोर्ट करता है और केतु भी बृहस्पति को सपोर्ट करता है, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं और दोनों ग्रहों का एक दूसरे से उपाय भी किया जाता है। लेकिन चंद्रमा यहां पे केतु को खराब करता है और केतु भी चंद्रमा को खराब करता है। अब चूंकि बृहस्पति की सपोर्ट है यहां पे केतु को, इसलिए मान सम्मान ठीक मिलेगा, ट्रैवलिंग भी अच्छी हो जाएगी, कहीं ना कहीं प्रोफेशन भी ठीक रहेगा। अगर खाना नंबर 10 में चूंकि राहु भी बैठा होगा उसी दौरान, तो अगर वो भी ठीक है, राहु भी ठीक बिहेव कर रहा है और शनि की पोजीशन सही प्लेस्ड है और यहाँ पे जुपिटर भी सही प्लेस्ड है, तो काफी हद तक प्रोफेशनल लाइफ आदमी की ठीक निकल जाती है, सफलता उसमें उसको मिल जाती है। लेकिन साथ साथ बुजुर्गों का थोड़ा जायदाद भी मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि खाना नंबर 4 जो है माता के घर को भी रिप्रेजेंट करता है, माता के खानदान से भी फायदे मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केतु और चंद्रमा के आपसी जो नेचर की वजह से, दुश्मनी के नेचर की वजह से, क्योंकि केतु जो है चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, होगा क्या यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम व्यक्ति को आ सकती है और सेहत खराब रह सकती है। और दूसरी बात, यहाँ पे कभी कभी आपके बच्चों को भी कुछ इश्यूज रह सकते हैं, या आप अपने संतान की वजह से परेशान रहोगे, या हो सकता है आपको संतान होने में ही दिक्कत आए। तो इस तरह से केतु 4 के अंदर अगर आपका जुपिटर ठीक है, अगर आपका बृहस्पति अच्छा है और आपका शनि भी अच्छा है, क्योंकि इसकी दृष्टि खाना नंबर 10 पे पड़ रही है, खाना नंबर 10 में राहु विराजमान है। अब राहु कैसे रिएक्ट करेगा, वो शनि के हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे काफी हद तक केतु यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आपको जीवन में दे जाएगा, पैसा दे देगा, सुख समृद्धि दे देगा, ट्रैवलिंग से बेनिफिट दे देगा। सबसे ज्यादा जो केतु 4th हाउस में आपको बेनिफिट देता है, जब आप यात्रा करना चाहते हो तब आपको ये यात्रा आराम से आपकी सफल हो जाएगी, चाहे वो विदेश की यात्रा हो, चाहे वो अपने देश के अंदर किसी लंबी यात्रा की हम बात करें, तो यहाँ पे काफी हद तक ये चीजें ठीक कर देता है। और अनस्टेबल होने का कारण यहाँ पे 2 ही होते हैं सिर्फ। जब केतु 4 में आता है, आप ये सिम्टम देखना चाहते हो कि केतु 4 में आकर के कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो 2 चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा इनिशियली। पहला, आपका प्रोफेशन पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां काम करते हो वहां पे तो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहते, या आप व्यापार कर रहे हो वहां पे आपको दिक्कत आ रही हो। दूसरा एस्पेक्ट जो होगा कि आप अपनी संतान को लेकर के कितने परेशान हो, या तो संतान हो नहीं रही, हो गई तो बीमार है, अब बीमार है तो इलाज नहीं मिल रहा, या पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं है संतान। आपकी जो रिश्तेदारों की यदि मैं बात करूं तो मौसी और मौसी के बच्चे अगर खुश नहीं है, हो सकता है मौसी कोई ऐसी हो आपके जीवन में बच्चे ही ना हो जिसके, तो ये 2-3 चीजों पे ये निशानी जाहिर करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आपका बृहस्पति मजबूत है
तो कहीं ना कहीं से वो केतु को सपोर्ट करेगा और आपको ओवरऑल लाइफ के अंदर फायदा देना शुरू कर देगा। और केतु 4 के अंदर यदि बृहस्पति बढ़िया निकल जाए आप, और इसका उपाय भी बृहस्पति से ही होता है, केतु 4 का उपाय कभी भी डायरेक्ट नहीं होगा, हमेशा जुपिटर की हेल्प लेकर के ही इसका उपाय किया जाएगा। और अगर ये नेगेटिव हो, पॉजिटिव का तो हमने देख लिया कि ट्रैवलिंग से फायदे मिलेंगे, पैसा ठीक आ जाएगा, प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक होएगी व्यक्ति की। और अगर ये नेगेटिव हो तो 3 या 4 चीजों पे इसका असर आप सबसे पहले नोट करोगे। प्रोफेशन पे तो नोट करोगे, आपकी लिक्विडिटी कितनी खराब है, आप कैश इन हैंड आपका यदि कमजोर हो रहा है तो समझ लीजिए कि केतु यहां पे 4 में आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है। अगला आप देखोगे कि आपकी मदर के साथ रिश्ते कैसे हैं, हमेशा आपस में चिड़चिड़ाहट रहती है आपको, मतलब मदर, कई बार क्या होता है कि हमारे घर में मतलब जैसे 3-4 बच्चे हैं तो स्पेसिफिकली जिसका केतु या चंद्रमा आपस में इकट्ठे हो रहे हो, शनि चंद्र इकट्ठे हो रहे हो, उस बच्चे के साथ क्या होता है कि वो बच्चा अपने आप को पूरे परिवार में ना अकेला महसूस करता है। उसको ये लगता है कि मेरी माता किसी को प्यार नहीं करती। हालांकि माँ बाप सबको अपनी तरफ से बराबर ही तवज्जो देते हैं, लेकिन फील ऐसा होता है व्यक्ति को। तो आपको आपकी मदर के साथ आपके कैसे रिलेशन है, आपका अपना इंटेंट क्या है अपनी मदर को लेकर के, तो उससे काफी हद तक आपको चीजें पता लगेंगी कि यहाँ पे केतु 4 में कैसा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और ट्रैवलिंग का आपको फायदा मिलना बंद हो जाएगा। आप मान लीजिए फॉरेन जाते हो, आप सोचते हो कि वहां जाओगे, पढ़ोगे, कमाओगे, सेट हो जाओगे, लेकिन किसी कारणवश से अगर केतु 4 में है और वो खराब है तो आपको वहां से वापिस आना पड़ जाएगा, या आप वहां पे सेटल नहीं हो पाओगे, काम नहीं अच्छा वहां पे आपका सेट हो पाएगा। और अगर आपका मंगल या चंद्रमा ये आपके हाउस नंबर 4 के अंदर ही आ जाएं या 3 में आ जाएं तो भी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तो भी केतु यहाँ पे नेगेटिव माना जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी सेहत, केतु 4 के अंदर डायबिटीज होना, स्टोन होना, हर्निया हो जाना, पैरों में दिक्कत रहना, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम आ जाना, अगर इनमें से आपको कोई भी 1 या 2 इंडिकेशंस ऐसी मिल जाती हैं कि जो बीमारियां आपको अर्ली एज में लग गई। देखिए आज के युग में अगर मैं कंसीडर करूंगा, अगर किसी व्यक्ति को 70 साल की उम्र में शुगर हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि केतु 4 की वजह से हो रही है, क्योंकि वो किसी को भी हो सकती है। हाँ, लेकिन वही 35 साल के अंदर हो जाए तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। केतु ग्रह, शुक्र ग्रह, केतु चंद्र, शुक्र बृहस्पति, ये कहीं ना कहीं से कॉम्बिनेशन आपके उसमें हॉरोस्कोप में बन रहे होंगे, तभी आपको अर्ली स्टेज के अंदर जो है डायबिटीज होगी। तो बीमारियां तो नहीं लग गई केतु की, आपको कैश इन फ्लो तो नहीं कम हो गया, प्रोफेशनल लाइफ आपकी इनस्टेबल तो नहीं हो चली, अगर आपका कोई मेल बच्चा है, नर संतान है, तो उसको हेल्थ की ट्रबल तो नहीं आ रही है कहीं पे। तो ये चीजें आप सारी की सारी कंसीडर करोगे जब केतु स्पेशली 4th हाउस के अंदर आ जाएगा। और प्रिकॉशंस क्या लेनी है आपको, यदि आपको लग रहा है कि आपका करियर अनस्टेबल हो रहा है, लाइफ के अंदर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, बच्चा आपका सुखी नहीं रह रहा, बच्चा पढ़ाई में नहीं ग्रो कर पा रहा, बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा, बच्चा आए दिन किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी से परेशान रहता है, या आप खुद अर्ली स्टेज में डायबिटिक हो गए हैं, तो प्रिकॉशंस क्या लेनी है, रेमेडीज क्या करनी है। पहले तो मदर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अपनी माता की इज्जत करिए। माता की तरफ से आपको कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है ये आपके लिए सोचने का विषय ही नहीं है। आपको अपनी नीयत अपनी माता के लिए साफ रखनी है, जो आपका फर्ज है वो आप निभाइए। बाकी इससे ज्यादा आप दिमाग मत लगाइए कि मेरी पेरेंट्स मेरे जो दूसरे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे, ठीक है, वो आपका प्रारब्ध आपके साथ है, उनका प्रारब्ध उनके साथ है। तो आपको अपना इंटेंट, नीयत, केतु नीयत को भी रिप्रेजेंट करता है, आपको अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी अपनी माता के प्रति। अगला आपको क्या ध्यान करना है, किसी भी गुरु की कभी निंदा चुगली नहीं करनी, किसी भी गुरु की कभी भी बदखोई नहीं करनी। हम अक्सर क्या होता है कि हम अपने जो भी गुरु हमने धारण किया होता है, हम उसकी तो बहुत बड़ाइयां करते हैं, लेकिन जो किसी और व्यक्ति का गुरु होता है उसकी हम बुराई करते हैं कि जी हमारे तो ऐसा होता है, तुम्हारे तो वैसा होता है। भाई जाने अनजाने में केतु और बृहस्पति दोनों खराब हो रहे हैं। ये सिर्फ खाना नंबर 4 की बात नहीं कर रहा मैं, ये हर वो जगह पे बात कर रहा हूं जहां पे केतु बृहस्पति खराब हो सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण है। संत कबीर ये कहते थे कि निंदा करने वालों को वो हमेशा पूजते थे, क्योंकि निंदा करने से पाप झड़ते हैं। तो निंदा आपने नहीं करनी, आपने अपना केतु बृहस्पति खराब नहीं करना, अपना गुरु बदलना नहीं है।
एक बार जिसको गुरु धारण कर लिया उस पर विश्वास करके उसको फॉलो करिए, कैसे भी करके वो बदलिए मत। वो बदलेंगे तो केतु 4 का आपका खराब हो जाएगा डेफिनेटली। और अगर ऐसा आपने किया कि दूसरे गुरुओं की निंदा करी, आपने अपना गुरु भी बदला, बृहस्पति अपने पिता का भी सम्मान नहीं किया, तो सम टाइम ऐसा देखा गया कि ये केतु 4 फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रैवल करता है। आपका भी केतु 4, बच्चे का भी केतु 4, एक बच्चा और हुआ उसका भी केतु 4, तो उसको काटने के लिए, ताकि वो पितृदोष का कारण ना बने आपके जीवन के अंदर, उसके लिए फिर आपको अपना नेचर बदलना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी के अंदर ये सेम प्रॉब्लम जो है वो रिपीट ना हो बिल्कुल भी। कभी भी अपना सोना मत बेचिए, ना तो गिरवी रखिए ना बेचिए। अगर आप सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कागजों वाली इन्वेस्टमेंट कीजिए, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसको सेल परचेज कीजिए। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि सोना सस्ता हो गया, 10 तोले हमने मतलब खरीद के रख लिया अपने लॉकर के अंदर और बाद में हम उसको सेल कर देंगे, तो ये काम कभी मत करें। अपितु हर साल कुछ ना कुछ गोल्ड का अपनी लाइफ में ऐड करने का प्रयास करें, ताकि आपको जो बृहस्पति है वो भी स्ट्रांग हो और उसके वजह से केतु भी आपका स्ट्रांग होने लगे। हाँ, एक चीज और है कि बीमारियों से यदि आप बचना चाहते हैं तो केतु 4 के अंदर स्पेशली कहा गया है कि किसी के पेशाब के ऊपर अपना पेशाब नहीं करना। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसी जगह पे यूरिन पास नहीं करना जहां पे ऑलरेडी गंदगी हो, तो उससे आपको यूटीआई हो सकता है, आपको केतु से संबंधित बीमारियां जल्दी ग्रसित हो जाओगे उनसे आप। तो किताब में एक लाइन लिख करके छोड़ दिया गया कि पेशाब पे पेशाब मत करें। अगर आप पब्लिक टॉयलेट भी यूज करते हैं तो आप यूज करने से पहले वहां पे फ्लश चलाइए और अपने यूज करने के बाद भी वहां पे फ्लश चलाइए। इसका अर्थ यह है कि आप गंदगी वाली जगह पे यूरिन पास करने से परहेज करें, पब्लिक टॉयलेट कम से कम यूज करने का प्रयास करें। रेमेडीज क्या कर सकते हैं? शुद्ध सोना कुछ ना कुछ धारण करें, चाहे अंगूठी या कान में सोना ही डाल सकते हैं, शुद्ध डालना चाहते हैं क्योंकि गले की चैन तो शुद्ध बन नहीं सकती, तो शुद्ध सोना डालने का प्रयास करें। अगला उपाय क्या कर सकते हैं? आप गोल्डन मोती डाल सकते हैं। यदि किसी भी अच्छे ज्योतिष के विशेषज्ञ से चेक करवा करके कि मोती आपको सूट करता है तो आप गोल्डन कलर का मोती आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और केतु जब आपस में कहीं भी इकट्ठे होते हैं तो इनका आपस में जो झगड़ा निपटाने वाला केस जो है वो बृहस्पति के द्वारा ही किया जाएगा, वो जुपिटर के द्वारा ही किया जाएगा। अगर आपको यात्रा में कोई दिक्कत आ रही है, प्रमोशन में कुछ मामला फंसा हुआ है आपका, तो 49 नींबू मतलब 49 गोल्ड अपने येलो लेमन, पीले रंग के नींबू आप किसी भी वीरवार के दिन जल प्रवाह कर सकते हैं। और जो भी बृहस्पति की चीजें होती हैं, जैसे सोना है, चने की दाल है, केसर है, सोना है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करें। और ऐसा यदि आप अपने जो कुल पुरोहित को देते हैं तो और ज्यादा बढ़िया है। अगर कुल पुरोहित को नहीं दे सकते तो कोई ऐसा मंदिर जहां पे आपके पिताजी भी जाते थे, आप भी जा रहे हो, बचपन से ही आप देख रहे हो कि आपकी फैमिली मेंबर्स उस मंदिर में जाया करते थे, तो उसको हम संज्ञा देते हैं पुश्तैनी मंदिर की। तो वहां पे जाकर के सफेद बालों वाले किसी अच्छे ब्राह्मण को जो कि पूजा पाठ करता हो, आप एक पीला कपड़ा लीजिए, उसमें चने की दाल डालिए 400 ग्राम, आपकी इच्छा है आप 4 किलो भी दे सकते हैं, 4 पुड़ियां केसर की डालिए, थोड़ी सी साबुत हल्दी आप उसके अंदर डालिए। तो ये सारी चीजें इकट्ठी करके दक्षिणा सहित, सबसे महत्वपूर्ण है दक्षिणा सहित आप उसको किसी भी वीरवार के दिन दान करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। और अपने जो कुल पुरोहित हैं उनकी ब्लेसिंग्स जरूर लें। आप किसी भी वीरवार को अपनी फैमिली के साथ वहां ट्रैवल करें, यदि आपके बच्चे हैं तो उनके साथ वहां पे ट्रैवल करें और उनका आशीर्वाद जरूर लें, ताकि ये केतु 4 की वजह से एटलीस्ट आपके आने वाली पीढ़ी को, आपकी जो एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उसको और आपको प्रोफेशन की दिक्कत या बीमारियों की दिक्कत कभी भी ना देखनी पड़े। कभी भी जब भी हम कोई भी फल कथन करते हैं किसी ग्रह का, तो कभी भी एक ग्रह से कुछ नहीं देखा जाता, सारा इन टोटलिटी आपको देखा जाएगा। इवन कि घर का वास्तु भी देखा जाएगा, दशा गोचर सारा देखा जाता है। ये सिर्फ हम एक रैंडमली एक आइडिया आपको बता रहे हैं कि यदि आपके साथ ये सिम्टम है तो कहीं ना कहीं समझ जाइए कि आपके पास केतु जो है वो आपका नेगेटिव बिहेव कर रहा है, तो ये रेमेडीज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी केतु भाव नंबर 5 के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।